हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 9 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 9 जिसका नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य या फूड एंड हेल्थ। ठीक है, इस चैप्टर में ये जो पाठ है, जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सही विकल्प छांट के उसके सामने टिक मारना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। दाल से पोषक तत्व मिलता है। तो जो दाल हम खाते हैं, अरहर की दाल या मसूर की दाल, ये सब दालें जो हम खाते हैं, उससे क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें सही गलत का निशान लगाना है। तो सही गलत का चिन्ह लगाने के लिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक एक करके। हालांकि चिन्ह लगा हुआ है, बट फिर भी हम एक बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो एकदम सही बात है, ये सही है। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये भी सही है। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं है, गलत, ये सूखे मेवे होते हैं। पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है, गलत, पनीर किससे बनता है? दूध से ही बनता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो एकदम सही है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3, जहां पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। दाल में नामक पोषक तत्व पाया जाता है। तो कौन सा पोषक तत्व? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ये ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहे जाते हैं इनको। इसके बाद विटामिन एवं खनिज लवण शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, शरीर को क्या करते हैं? विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं विटामिन और खनिज लवण। अगले पे आते हैं। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद तैलीय खाद्य सामग्री प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तैलीय खाद्य सामग्री खाने से शरीर में फैट की मात्रा अधिक हो जाएगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, जहां पे हमें स्तंभ का और स्तंभ खा में सही मिलान करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रोटीन क्या है? विभिन्न प्रकार की दालों से प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? चावल से मिलता है। विटामिन एवं खनिज लवण ये हरी सब्जियों से मिल जाता है। वसा के स्रोत क्या है? तो वनस्पति तेल जो होते हैं, ये वसा के स्रोत हैं। और इसके बाद हमारा आखिरी है, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। इसके लिए एनीमिया रोग को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें साग खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे आयरन की कमी दूर होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न है, यहाँ पे हमें उत्तर लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है ये, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इनको कहा जाएगा, क्योंकि ये लिखने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। संतुलित आहार किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिससे समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहें तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पोषण एवं पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है? यानी पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है? तो जब मैं पाठ पढ़ा रहा था, मैंने ये सारी चीजें बताई थी। एक बार यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व द्वारा शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। यानी शरीर को जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है, जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर वो हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसे हम पोषण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। अब पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, हर वो चीज जो शरीर के लिए लाभकारी हो, शरीर को निरोगी रखे, सुडौल रखे, सुरक्षित रखे, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख स्रोत के नाम लिखिए। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख स्रोत लिखने हैं। तो पहले हम प्रोटीन के 4 प्रमुख स्रोत देख लेते हैं। क्या है? चना है, उड़द, मूंग, राजमा, पनीर, दही, अंडा, मांस, मछली। इन सभी में क्या है? प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें अगर हम, तो गुड़, चीनी, आलू, चुकंदर, केला, गन्ने का रस, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है। चावल हो गया,
गेहूँ, रोटी हो गई, इन सभी में भी कार्बोहाइड्रेट अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन यहाँ पे कितने? 6 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो स्वास्थ्य क्या होता है? तो चलिए स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होता है, स्वस्थ का मतलब समाज में उठना बैठना, बोलचाल, व्यवहार सबसे अच्छा रखता हो, ठीक है, तो उसे हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, तो बड़ा नहीं है, आप इसको जब समझ के लिखेंगे तो आप 4 ही 5 लाइन में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार भोजन हम करेंगे, यानी जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा शरीर होगा। यानी हम तेलीय चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो हमारा शरीर फैटी हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर संतुलित आहार करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर सुडौल रहेगा, अच्छा रहेगा, गठीला बदन रहेगा और शरीर में ताकत भरी होगी। ठीक है, तो यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। ठीक है, शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा, शरीर निरोगी रहेगा। अब देखिए, इसके विपरीत यदि हम अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, देखिए स्वाद के हिसाब से खाएंगे तब तो मीठा लोग बहुत खाते हैं, जो लोग मीठा खाते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, और मधुमेह की बीमारी यानी डायबिटीज़ की बीमारी बहुत खराब होती है। तो आप अपने स्वाद के हिसाब से खाएंगे तो आप जरूर बीमार होंगे, लेकिन संतुलित खाएंगे तो आपसे बीमारी कोसों दूर रहेगी, बहुत कम बीमार होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, संतुलित भोजन जैसे असंतुलित भोजन जैसे चाट, पकौड़ी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक आदि ये जो करते हैं तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। तो इसलिए हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नांकित खाद्य पदार्थ के जो चित्र हैं उनको ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए पोषक तत्वों के अंक लिखकर उनका वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे इतने सारे चित्र थे, ठीक है, ये चित्र है, सबके अंक लिखे हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, फिर 4 4, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 अंक यहाँ पे लिखे हैं। तो कौन से 4 वाला ग्रुप कौन कौन सा होगा, क्या क्या मिलता है, 5 वाले में क्या मिले, 3 वाले में क्या मिलता है, 2 वाले में कौन सा पोषक तत्व मिलता है और 1 वाले में कौन सा पोषक तत्व मिलता है। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जो 1 वाले जितने भी नंबर हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है, 2 वालों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 3 वाले जितने भी हैं फल उसमें वसा पाया जाता है और 4 वाले जितने भी फल हैं उसमें विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ये जितने भी उत्तर थे आप देख रहे हैं, आपके इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्न हल हो चुके हैं। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में पीछे थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है बच्चों के खेलने की, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि अगली बार से ऐसी आवाज़ें ना आए। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।